श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का दिन मंगल हो। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाले कार्तिक महात्म्य। आज का जो महात्म्य का अध्याय है वो 19वां अध्याय है। अगर इससे पहले के 18 अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाके जरूर सुनिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत नष्ट कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रत स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसको नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गया और रात में उसे संपन्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी तथा उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह संपन्न देखा। उसका पति नंगन होकर सिर पर तेल लगाए मेज पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा चारों ओर हिंसक जीव है। वह सर मुंडवाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयंकर सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और सपन के संबंध में विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनकश जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह झट पक गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां पर भी उसे कोई शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई और वहां पर भी उसे चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिसे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगे। उसी समय वह अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी के यहाँ गई तो वृंदा उसको पैरों में हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ कि वह भय से मुक्त हो। मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतार्थ की स्थापना की। फिर उसने मुनि से अपनी युद्ध रथपति के संबंध में उसकी कुशल अक्षमा का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय दो बानर के उनके पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भुरकट का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर द्रुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपा निधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी भी जीवित नहीं हो सकता। परंतु क्षणगाता की रक्षा सनातन धर्म है, कृपा करके मैं इसे जिवाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, वे मुनि साक्षात विष्णु थे जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों का संपन्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सा काम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें ताड़ती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह परम क्रोध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तूने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वे दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसी के विरह में दुखी होकर तुम बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सुरेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म का प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। तो ये था 19वां अध्याय। 20वां अध्याय हम आपको कल सुनाएंगे। और अब सुनिए लक्ष्मी जी की कहानी, जो कि कार्तिक मास में बहुत ही ज़्यादा सुनी जाती है। और कार्तिक मास में ये जो कार्तिक मास की कहानियाँ हैं उनको सुनने से और सुनाने से हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है।
एक मंदिर में लक्ष्मी गणेश जी के साथ फंस खेल रहे थे। एक गरीब वहां पर आकर बैठ गए। गणेश जी बोले, बता ब्राह्मण, किसकी जीत होगी? ब्राह्मण ने कहा, गणेश जी की जीत होगी। गणेश जी ने लक्ष्मी जी के गले का हार दिलवा दिया। उसने घर जाकर खूंटी पर टांग दिया। लक्ष्मी जी की चील बनकर झपटा मारकर हार ले गई। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण वहीं गए। गणेश जी ने फिर पूछा, बता ब्राह्मण, किसकी जीत होगी? ब्राह्मण ने फिर कहा, गणेश जी की जीत होगी। गणेश जी ने फिर लक्ष्मी जी से गाड़ी भरकर सामान दिलवा दिया। लक्ष्मी जी को फिर गुस्सा आया। आंधी तूफान चलाकर फिर सामान को उड़ा दिया। तीसरे दिन ब्राह्मण जाने को तैयार हुआ। ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण कहाँ जाए? पहले जो कुछ मिल जाता है, अब तो 2 दिन ही हो गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या कारण है, कहाँ जाए? तो ब्राह्मण बोला, जाऊंगा तो वहीं अच्छी जगह पर मिले भी बहुत कुछ है, पर क्या करूं, हमारी किस्मत में ना है। ब्राह्मणी बोली, कुछ तो बताओ, कहाँ जाते हो? ब्राह्मण बोले, लक्ष्मी गणेश जी दोनों सरफासा खेलते हैं, मेरे से पूछते हैं, बता किसकी जीत होगी? तो मैं कहता हूँ गणेश जी की जीत होगी। ब्राह्मणी बोली, तभी तो आज तू दोनों की जीत बताना। फिर ब्राह्मण वहां जाता है। फिर गणेश जी पूछते हैं, फिर वह दोनों को जीत बताता है। गणेश जी बोले, आज तो तूने किसी का बताया हुआ बोल रहा है। वह कहता है, नहीं गणेश जी, टाक पैसा उस पर फेंक कर मार दिया और कहा, जो चीज तुझे मंदिर के बाहर पड़ी मिल जावे वो ही ले लेना। मंदिर से बाहर आकर उसने एक मछियारा देखा। जावे कहवे, ओहो 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 ना खान की हाथ न लगन, तो उसे लाठी पे टंगवा के चला दे। सब देखकर हंसने लगे। ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जा रही है, वो जावे उसे खूंटी पर टांग दे। लक्ष्मी जी चील बनकर आवे, हार घर जा मछली ले जावे। थोड़ी देर बाद गाड़ी आवे, किसका सामान उड़ा था, सामान उतरवावे। वह सामान उतरवाने के लिए बाहर आई। पड़ोस की औरतों ने जब गाड़ी में सामान देखा तो वे द्वेष करने लगी। एक दूसरे से कहने लगी, देख इसके घर में कितना सामान आया, उनके घर में सब कुछ हो गया, वे सुखी से रहने लगी। इसी वजह से कहते हैं, जहां भी या जब भी पूजा करो, लक्ष्मी गणेश जी दोनों की करो। दोनों के पूजन लक्ष्मी गणेश संकट में सहयोग करेंगे। जय गणेश महाराज की, जय लक्ष्मी माता की।